घर के लिए 36 महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स। 1. घर का प्रवेश द्वार यथासंभव पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। प्रवेश द्वार के समक्ष सीढ़ियों व रसोई नहीं होनी चाहिए। प्रवेश द्वार भवन के ठीक बीच में नहीं होना चाहिए। भवन में 3 दरवाजे एक सीध में न हो। 2. भवन में कांटेदार वृक्ष व पेड़ नहीं होने चाहिए, न ही दूध वाले पौधे, कनेर, औकड़ा, कैक्टस, बायनसाई आदि। इनके स्थान पर सुगंधित एवं खूबसूरत फूलों के पौधे लगाएं। 3. घर में युद्ध के चित्र, बंद घड़ी, टूटे हुए कौच तथा शयन कक्ष में पलंग के सामने दर्पण या ड्रेसिंग टेबल नहीं होनी चाहिए। 4. भवन में खिड़कियों की संख्या सम तथा सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए। 5. भवन के मुख्य द्वार में दोनों तरफ हरियाली वाले पौधे जैसे तुलसी और मनी प्लांट आदि रखने चाहिए। फूलों वाले पौधे घर के सामने वाले आंगन में ही लगाएं। घर के पीछे लेगे होने से मानसिक कमजोरी को बढ़ावा मिलता है। 6. मुख्य द्वार पर मांगलिक चिन्ह जैसे स्वास्तिक उ आदि अंकित करने के साथ साथ गणपति, लक्ष्मी या कुबेर की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। 7. मुख्य द्वार के सामने मंदिर नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार की चौड़ाई हमेशा ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। 8. मुख्य द्वार के समक्ष वृक्ष, स्तंभ, कुआं तथा जल भंडारण नहीं होना चाहिए। द्वार के सामने कूड़ा करकट और गंदगी एकत्र न होने दे, यह अशुभ और दरिद्रता का प्रतीक है। 9. रसोई घर आग्नेय कोण अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। गैस सिलेंडर व अन्य अग्नि के स्रोतों तथा भोजन बनाते समय गृहिणी की पीठ रसोई के दरवाजे की तरफ नहीं होनी चाहिए। रसोई घर हवादार एवं रोशनीयुक्त होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर के ऊपर टोस्टर या माइक्रोवेव ओवन न रखें। रसोई में चाकू स्टैंड पर खड़ा नहीं होना चाहिए। जूठे बर्तन रसोई में न रखें। 10. ड्राइंग रूम के लिए उत्तर दिशा उत्तम होती है। टीवी, टेलीफोन व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दक्षिण दिशा में रखें। दीवारों पर कम से कम कीले प्रयुक्त करें। भवन में प्रयुक्त फर्नीचर पीपल, बड़ अथवा बेहड़े के वृक्ष की लकड़ी का नहीं होना चाहिए। 11. बेडरूम में डबल बेड पर 2 अलग अलग गद्दों के स्थान पर एक ही गद्दा प्रयोग में लावे। यह तनाव को दूर करता है। 2 गद्दे होने से तनाव होता है व संबंधों में दरार आकर बात तलाक तक पहुंच सकती है। शयन कक्ष में वाश बेसिन नहीं होना चाहिए। अटैच बाथरूम होने पर वाश बेसिन हो सकता है। शयन कक्ष में हिंसा या युद्ध दर्शाता चित्र नहीं होना चाहिए। शयन कक्ष में पति पत्नी का एक संयुक्त चित्र हंसते हुए लगाना चाहिए। शयन कक्ष में कौच, ड्रेसिंग टेबल आदि नहीं होने चाहिए। नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। गुलाबी रंग का उपयोग करें। शयन कक्ष में क्रिस्टल बाल व लव बर्ड का प्रयोग करने से प्यार व रोमांस बढ़ता है तथा संबंधों में मधुरता आती है तथा एक दूसरे के प्रति विश्वास में प्रगाढ़ता आती है। शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में सर्वोत्तम है। शयन के समय सिर दक्षिण में होना चाहिए, इससे शरीर स्वस्थ रहता है तथा नींद अच्छी आती है। 12. झाड़फानूस लगाने से अविवाहित युवक युवती का विवाह शीघ्र हो जाता है। इसके साथ ही अविवाहित युवक युवती को पूर्व दिशा में सिर रखकर शयन करना चाहिए। 13. क्रिस्टल, स्फटिक की माला का प्रयोग करें। क्रिस्टल की वस्तुओं का प्रयोग करें जैसे पैंडल, माला, पिरामिड, शिवलिंग, श्रीयंत्र आदि। 14. घर का मुख्य द्वार छोटा हो तथा पीछे का दरवाजा बड़ा हो तो वहाँ के निवासी गंभीर आर्थिक संकट से गुजर सकते हैं। 15. घर का प्लास्टर उखड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, चाहे वह आंगन का हो, दीवारों का या रसोई अथवा शयन कक्ष का। दरवाजे एवं खिड़कियां भी क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। मुख्य द्वार का रंग काला नहीं होना चाहिए। अन्य दरवाजों एवं खिड़की पर भी काले रंग के इस्तेमाल से बचे। 16. मुख्य द्वार पर कभी दर्पण न लगाएं। सूर्य के प्रकाश की ओर कभी भी कौच न रखें। इस कौच का परिवर्तित प्रकाश आपका वैभव एवं ऐश्वर्य नष्ट कर सकता है। 17. घर में जगह जगह देवी देवताओं के चित्र, प्रतिमाएं या कैलेंडर न लगाएं। 18. घर में भिखारी,
वृद्धों या रोते हुए बच्चों के चित्र व पोस्टर आदि ना लगाएं। ये गरीबी, बीमारी या दुख दर्द का आभास देते हैं। इनके स्थान पर खुशहाली, सुख समृद्धि एवं विकास आदि का आभास देने वाले चित्र व पोस्टर लगवाएं। 19 घर एवं कमरे की छत सफेद होनी चाहिए, इससे वातावरण ऊर्जावान बना रहता है। 20 पूजा कक्ष पूर्व दिशा या ईशान, उत्तर पूर्व में होना चाहिए। प्रतिमाएं पूर्व या पश्चिम दिशा में स्थापित करें। सीढ़ियों के नीचे पूजा घर कभी नहीं बनावे। एक से अधिक मूर्ति, विग्रह पूजा घर में ना रखे। 21 धन लाभ हेतु जेवर, चेक बुक, कैश बुक, ATM कार्ड, शेयर आदि सामग्री अलमारी में इस प्रकार रखे कि अलमारी प्रयुक्त करने पर उसका द्वार उत्तर दिशा में खुले। अलमारी का पिछवाड़ा दक्षिण दिशा में होना चाहिए। 22 बारामदा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में तथा बालकनी उत्तर पूर्व में रखनी चाहिए। 23 भवन में सीढ़ियों पूर्व से पश्चिम या दक्षिण अथवा दक्षिण पश्चिम दिशा में उत्तर रहती है। सीढ़ियाँ कभी भी घुमावदार नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों के नीचे पूजा घर और शौचालय अशुभ होता है। सीढ़ियों के नीचे का स्थान हमेशा खुला रखे तथा वहां बैठकर कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। 24 पानी का टैंक पश्चिम में उपयुक्त रहता है। भूमिगत टंकी, हैंडपंप या बोरिंग ईशान, उत्तर पूर्व दिशा में होने चाहिए। ओवरहेड टैंक के लिए उत्तर और वायव्य कोण दिशा के बीच का स्थान ठीक रहता है। टैंक का ऊपरी हिस्सा गोल होना चाहिए। 25 स्नानघर पूर्व दिशा में ही बनवाएं। यह ध्यान रखें कि नल की टोटियों से पानी न टपके न रिसे, यह अशुभ होता है। 26 शौचालय की दिशा उत्तर दक्षिण में होनी चाहिए, अर्थात इसे प्रयुक्त करने वाले का मुंह दक्षिण में व पीठ उत्तर दिशा में होनी चाहिए। मुख्य द्वार के बिल्कुल समीप शौचालय न बनावे। सीढ़ियों के नीचे शौचालय का निर्माण कभी नहीं करवाएं, यह लक्ष्मी का मार्ग अवरुद्ध करती है। शौचालय का द्वार हमेशा बंद रखे। उत्तर दिशा, ईशान, पूर्व दिशा एवं आग्नेय कोण में शौचालय या टैंक निर्माण कदापि न करें। 27 भवन में दर्पण हमेशा उत्तर अथवा पूर्व दिशा में होना चाहिए। 28 भवन की दीवारों पर आई सीलन व दरारें आदि जल्दी ठीक करवा लेनी चाहिए, क्योंकि यह घर के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहती। 29 घर के सभी उपकरण जैसे टीवी, फ्रिज, घड़ियां, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर आदि चलते रहने चाहिए। खराब होने पर इन्हें तुरंत ठीक करवा ले, क्योंकि बंद, खराब उपकरण घर में होना अशुभ होता है। 30 भवन का ब्रह्मा स्थान रिक्त होना चाहिए, अर्थात भवन के मध्य कोई निर्माण कार्य नहीं करें। 31 बीम के नीचे न तो बैठें और न ही शयन करें। शयन कक्ष, रसोई एवं भोजन कक्ष बीम रहित होने चाहिए। 32 वाहनों हेतु पार्किंग स्थल आग्नेय दिशा में उत्तम रहता है, क्योंकि ये सभी उष्णीय ऊर्जा ईंधन द्वारा चलते हैं। 33 भवन के दरवाजे व खिड़कियां न तो आवाज करे और न ही स्वतः खुले तथा बंद हो। 34 एक ही दिशा में 3 दरवाजे एक साथ नहीं होने चाहिए। 35 भवन के प्रत्येक कोने में प्रकाश व वायु का सुगमता से प्रवेश होना चाहिए। शुद्ध वायु आने व अशुद्ध वायु बाहर निकलने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा होने से छोटे मोटे वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। 36 गृह कलेश निवारण हेतु योग्य आचार्य से पितृदोष शांति एवं कालसर्प योग निवारण करवाएं। यूँ तो सारे नियम ही महत्वपूर्ण हैं, किंतु रसोई घर, पानी का भंडारण, शौचालय व सेप्टिक टैंक बनाते समय विशेष ध्यान रखें। इसके बावजूद भी यदि निर्माण करवाना पड़े तो पिरामिड के प्रयोग द्वारा बिना तोड़फोड़ किए गृह क्लेश निवारण किया जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।